नमस्कार दोस्तों, BHU LLB सॉल्व पेपर जो अनऑफिशियल आंसर की है हमारी तरफ से, उसमें पहला भाग हो गया है। ये दूसरा भाग है जिसमें हम लोग 35 से आगे के प्रश्नों को, पहले भाग में 35 प्रश्नों को देखे थे। इस भाग में उससे आगे के प्रश्न, तो इसमें जो है सारे रीजनिंग के भी प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, इफ़ Z/52 ACT 48 तो BAT क्या होगा। देखिए इसमें क्या है, 26 जो है लेटर आता है 26 प्लेस पे, इसको 2 से गुणा कर दीजिए तो 52। इसी तरह ACT T जो है 20वें स्थान पे आता है तो ये 40 हो जाएगा, जस्ट दूना। C तीसरे पे आता है तो जस्ट दूना 6, A पहले पे आता है तो 2, 40, 46 2 48। इसी प्रकार से बेड जो होगा वो 46 हो जाएगा, 40 2 4 46। मिसिंग नंबर ज्ञात करना था। ये प्रश्न जो है 3 वीडियो कराई गई थी, उसी वीडियो में ये प्रश्न भी बताया गया था। मिसिंग नंबर से संबंधित 3-4 वीडियो बनाई गई थी, उसमें से 2 से 3 प्रश्न जो है आए हैं। 1 का स्क्वायर 2 3 4 5 6 7, 8 का स्क्वायर 64। बहुत आसान प्रश्न था, 64 बेसिक प्रश्न था। इस सीरीज को पूरा करना है तो पहले में 20 से 19 गया -1, 19 से 17 गया -2, 17 से यहाँ पे जाएगा -3 यानी 14, फिर 14 से -4 10, 10 से -5 5। तो इस तरीके से भी जा सकते हैं, इस तरीके से भी जा सकते हैं, दोनों साइड से आप जा सकते थे। इसका सही उत्तर जो होगा वो 14। लुप्त पद चुनना है इसमें, तो इसका जो है A हो जाएगा। एक परिवार में 6 सदस्य ABCDEF हैं। AB विवाहित दंपत्ति हैं। ये इसका सल्यूशन आप देख सकते हैं। AB विवाहित दंपत्ति हैं। फिर कह रहा है A जो है पुरुष सदस्य है, पुरुष यानी प्लस, पुरुष को प्लस से दिखाया गया है। D C का एकमात्र पुत्र है जो A का भाई है। D C का पुत्र हो गया, पुत्र को नीचे की श्रेणी में दिखाएंगे। जो A का भाई है, E D की बहन है, E D की बहन हो गई। D F की पुत्र वधू है, B जो है F की पुत्र वधू है, यानी A जो है F का बेटा होगा। E C का क्या संबंध है, E और C का संबंध हमें पूछा है। ये E C का संबंध पूछा है तो एक श्रेणी नीचे है तो पुत्री का संबंध होगा। इसमें लुप्त मिसिंग टर्म्स ज्ञात करना था तो इसका 33 हो जाएगा। ठीक, 6 12 21, 6 का अंतर, 9 का अंतर, फिर 12 का अंतर आप कर दीजिए तो 21 में 12 जोड़ेंगे 33, और फिर 12 के बाद 16 का अंतर कर दीजिए 33, 12 के बाद फिर 15 का अंतर, 3 का गैप करके अंतर है तो 12 के बाद 15 का अंतर होगा, और 33 में 15 जोड़ेंगे 48। लुप्त संख्या ज्ञात करनी थी। ये देखिए, ये भी प्रश्न जो है बताया गया था। तो इसमें क्या करना है, 1 का क्यूब प्लस 1 2, 2 का क्यूब प्लस 1 9, 3 का क्यूब प्लस 1 28, 4 का क्यूब प्लस 1 तो ये हो जाएगा 65। इसका सही जवाब होगा जो होगा वो होगा 65, इसका सही आंसर। इस प्रकार से पशु झुंड तो भेड़ का क्या क्या होगा, झुंड, फ्लॉक। बॉटनी प्लांट्स, वनस्पति विज्ञान पौधा तो कीट विज्ञान कीट, इंसेक्ट्स। बेहद आसान, ये SSC 2000 में आया हुआ प्रश्न है। इसमें विषम को चुनना है तो बैट यानी चमगादड़ जो है इसमें विषम हो जाएगा। ये देखिए अच्छा प्रश्न था। इसको कूट भाषा में ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा, तो इसमें क्या करना था, इसको जो है उल्टा कर देना था।
ये जो पहला लेटर है HEALTH, इसको HTLAEH कर देना है। फिर +1 -1 करते तो ये चीज़ मिलता जाता है। +1 -1 +1 -1 या -1 +1 -1 +1, हाँ -1 +1 करते जाते ये चीज़ मिलता जाता। तो उसी तरीके से इसको भी उल्टा कर देते, यानी HTRON। अब करते -1 तो ये चीज़ हमें मिलता है GSQNM। ये इसका सही जवाब है। 5 बच्चे एक टूर्नामेंट में भाग लेते हैं। प्रत्येक को एक दूसरे के साथ खेलना है। इन्हें कितने खेल खेलने चाहिए? 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 5 - 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। ये 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। 5 × 4 20, 20 / 2 10 इसका सही जवाब होगा। पिता की उम्र बड़े बेटे से दुगनी है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु छोटे पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। दोनों में अंतर 15 वर्ष का है, तो पिता की उम्र क्या होगी? इसका 50 वर्ष सही जवाब होगा। 40 लड़कों की पंक्ति में दाएं सिरे से 14वें स्थान पर, बाएं सिरे से इसका स्थान क्या होगा? 40 + 1 - 16, ये हो जाएगा 26, माफ़ कर 27 इसका सही जवाब। 40 - 14 + 1। ए एवं बी विवाहित दंपत्ति हैं। एक्स एवं वाई भाई हैं। एक्स ए का भाई है, वाई का बी के साथ क्या संबंध है? चचेरा भाई हो जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्यूशन है इसका, क्या हो जाएगा? चचेरा भाई। ए बी में से किसी का जेंडर जो है क्लियर नहीं है यहाँ पे, लेकिन क्या होगा? कुछ भी हो इसके भाई ही लगेंगे, चचेरा भाई। अगर बहन दे दिया होता तो दिक्कत होती, लेकिन चचेरा भाई। 366 पन्नों वाले किताब के पन्नों का क्रमांकन में प्रयुक्त अंकों की संख्या बतानी। कितने अंक की आवश्यकता होगी ये नहीं, अंक कितने लगेंगे ये हमें बताना है। 366, तो इसका सल्यूशन देख लीजिए। 1 से 9 तक अगर डिजिट करेंगे तो हमें 9 संख्या की आवश्यकता होगी। 9 से ऊपर बढ़ेंगे 10 से 99 तक, तो देखिए प्रत्येक में 2 1 2 1 2 चाहिए, तो इसमें हो जाएगा 90। टोटल 90 संख्या इस प्रकार की, क्योंकि 1 से 9 तक के निकाल देंगे तो टोटल 90 × 2 180 डिजिट हमको यहाँ चाहिए। समझ रहे हैं बात? 10 से 99, लेकिन हम 9 को पहले ले चुके हैं। 1 से 9 तक लेंगे तो 9 संख्या यहाँ पे हम लोग ले चुके हैं। फिर 10 से 99 लेंगे तो 99 - 9 90 × 2 180 डिजिट हमको यहाँ चाहिए। फिर इससे आगे जैसे ही हम लोग 100 पे बढ़ेंगे, 100 में देखिए 3 डिजिट हो गया, तो 100 से 366 यानी हमें 267 267 डिजिट यहाँ चाहिए। तो 267 × 3 801 डिजिट हमें यहाँ चाहिए इस वाले में। तो टोटल हमारा क्या उत्तर हो जाएगा? 801 + 180 + 9, ये हो जाएगा 990 हमारा सही जवाब। बेहद आसान प्रश्न था, समझ लीजिए, आगे कहीं भी किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अच्छा प्रश्न था ये। किन 2 संकेतों को इस कथन को सही करने के लिए बदला जाना चाहिए? इसमें देखिए सब ऑप्शन आपको ट्राई करना पड़ेगा, और इसका जो सही जवाब है ये माइनस और भाग, ये वाला माइनस और भाग को आपस में बदलेंगे तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। बदल के देख लीजिए। 5 + 3 × 8 भाग 12 -4। ठीक, अब 5 + 3 इसको 8/12 भी लिखा जा सकता है, -4। ये हो जाएगा 4 से 2 3, इससे कैंसिल आउट, 3 से 3, 5 + 2 7, 7 - 4 3 हमारा सही जवाब। यदि निम्न शब्दों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो अंत में क्या होगा? ये चीज़
ओउलेट लास्ट में। शब्द इतने में कितने अक्षर के जोड़े हैं जिसमें शब्द के बीच उतना अंतर है जैसा कि अल्फ़ाबेट में। तो देखिए ए और सी, ए बी सी, इसमें जो है अंतर ए और सी के बीच एक का अंतर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दो, ये होगा नहीं। ए बी सी डी ई, अब देखिए सी और ई के बीच में कितने का, एक शब्द का, तो एक यहाँ पे हो जाएगा और एक और, यानी दो हमारे हिसाब से इसमें दो होना चाहिए। आपके हिसाब से कितने हैं कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। लीप ईयर कौन सा वर्ष है? 1704। देखिए ऐसे प्रश्न जो है BHU BA LLB में भी पूछे गए हैं और BA में भी पूछे गए हैं, तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं। लीप ईयर कौन सा? 1704। जो 4 से भाग हो जाए वो जो है लीप ईयर है, तो इसका 1704 सही जवाब होगा। 56 से 60, इसमें देखिए जिसका सही हुआ होगा उसको 5 प्रश्न एकदम आराम से 5 प्रश्न सही होंगे, 15 नंबर, और जिसका कुछ भी गलत होगा उसके सारे क्वेश्चन जो है गलत हो जाएंगे। बहुत आसान प्रश्न है, देखिएगा। ये 5 जो है चचेरे भाई बहन हैं। अनीता महिमा से दुगनी उम्र की है। अनीता महिमा से तो दुगनी उम्र की है, पहले हमें अनीता की उम्र चाहिए, तो अनीता की उम्र 4x, महिमा की उम्र 2x मान लीजिए, क्योंकि अनीता महिमा से दुगनी उम्र की है। राजन महिमा की उम्र का आधा है, तो राजन को महिमा की उम्र का आधा बता दीजिए। महिमा की उम्र 2x है, राजन की x हो जाएगी। अनीता दीप्ति की उम्र की आधी है तथा राजन तो अनीता और दीप्ति की उम्र निकाल लीजिए। तो मानेंगे तो आप क्या आएगा, महिमा की उम्र 2x, फिर से महिमा की उम्र 2x, अनीता की 4x, राजन की x, दीप्ति की 8x और लता की x/2, जो हमें कंडीशंस दिए गए हैं उसके अनुसार। अब हमें पूछा है इसमें से सबसे कम उम्र किसकी है, तो इसमें से सबसे कम उम्र जो है x/2 है। x/2 कौन है? लता है, तो लता सबसे कम उम्र की हो जाएगी। किसकी उम्र सबसे अधिक है? तो भाई 8x, 8x किसकी है? दीप्ति की, दीप्ति की उम्र सबसे अधिक हो जाएगी। निम्न में से कौन सा जोड़ा एक ही उम्र का है? देखिए किसी में XX या कोई डिजिट आपको कॉमन लग रही है, नहीं है तो कोई भी नहीं। अनीता छोटी है, अनीता किससे छोटी है भाई? अनीता देख लीजिए, अनीता 4x है, 4x से बड़ा कौन है? 4x से बड़ा जो है दीप्ति है 8x, तो अनीता किससे छोटी है? दीप्ति से। यदि महिमा की उम्र 16 वर्ष है तो लता की उम्र क्या होगी? देखिए महिमा की उम्र 16 वर्ष, 2x बराबर 16 मान लीजिए, x बराबर 8 आ जाएगा। हमें किसकी पूछा है? लता की, तो लता की x/2 यानी 8/2, 4 साल हमारा सही जवाब। तो इस प्रकार से ये बहुत ही आसान प्रश्न होगा, जिसको आया होगा बहुत आराम से किया होगा और 5 क्वेश्चन इसके सही हुए होंगे। ठीक। अब स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन है 61 से 65, ये बाकी जो है तीसरे वीडियो में हमारे बताई जाएगी। ठीक, तब तक आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे आपके अभी तक 60 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। टोटल 2 भाग में 60 प्रश्न आपको करा दिए गए हैं, आप 60 में बताएंगे कितने प्रश्न आपके अभी तक सही हुए हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।